तो जब भी शादी करो ना तो निकाहनामे का फॉर्म पढ़ लिया करो और देखा करो कि दुल्हन के वालिद का नाम क्या है और वो कहाँ है। बाजी, मैंने कोई निकाह का नहीं किया। तो इस बात का सबूत बहुत जल्द मिल जाएगा। अस्मा, अस्मा जी तुमने छुट्टी ले ली? अम्मा छुट्टी नहीं मिल सकती। ठीक है तो फिर नौकरी छोड़ दो। कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसे नौकरी छोड़ दूं मैं? तुम उन लोगों के पास काम करोगी जिन लोगों ने तुम्हारे बाप को सजाए मौत दिलवाई है। तो क्या आपको ये बात पहले से नहीं मालूम थी? कैसे मालूम होती? तुम्हारे बाप ने अब तो सच बोला है। अम्मा, आप क्या यकीन से कह सकती हैं कि ये बात सच है? अपने बाप की बात का यकीन नहीं करोगी? वो अब तक चुप थे तुम लोगों की वजह से, मेरे कहने पे बोला है। अम्मा वो क्यों चुप थे? इसलिए कि वो लोग तुम दोनों बहनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो क्या नुकसान पहुंचाएंगे हमें? वो तुम दोनों को अगवा कर सकते हैं। तुम घर से नहीं जाओगी। अगर उनको हमें अगवा करना होता तो इस घर से नहीं कर लेते। तुम नौकरी नहीं करोगी। तुम्हारे बाप की जिंदगी बच जाए तो कर लेना नौकरी। अम्मी, ऐसे में वो जो है ना, उनका इस वाकये से कोई ताल्लुक नहीं है। किनका? वो हमारे साहब का। बहरहाल तुम घर से कहीं नहीं जाओगी जब तक तुम्हारे बाप के मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता। तुम इस घर से कदम बाहर नहीं निकालोगी। सुन लिया तुमने? बाबा पीर कुदरत ला कुदरत, हमें ये निकाहनामा हर हाल में चाहिए, चाहे वो जाली क्यों ना हो। लेकिन मुझे निकाहनामा असली चाहिए। जाली निकाहनामा मेरे मसले का हल नहीं है। उसने अदालत में जुबान खोल दी है, बोलो तो। अगर ये निकाहनामा नहीं मिला तो मजबूरन हमें मीर मोहम्मद की बेटी को अगवा करना पड़ेगा। लेकिन उसकी बेटी अब आपकी बहू बन चुकी है।